अभी हम मौजूद हैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पंगलार में, जो ये ब्लॉक खवास का एक स्कूल है। स्कूल में हम आए हैं और यहाँ आज टीचर पेरेंट्स मीटिंग थी। उसको हमें अच्छा लगा कि हम यहाँ टीचर और पेरेंट्स की मीटिंग है, इतने दूर दराज क्षेत्र में मीटिंग हो रही है, तो उसे जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे थे। तो बच्चे हैं जो उनके परिवार के लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या आज क्या कार्यक्रम है। सर कार्यक्रम यही था कि यहाँ पे मास्टरों ने हमें बुलाया गया था। हाँ जी। तो सर सबसे ज़्यादा तो कमी इधर टीचर की है। अच्छा। इसने टीचर ने एक ने बताया तो यहाँ पे बच्चे 121 बच्चे हैं। स्कूल में बच्चे हैं। तो अगर 121 बच्चे हैं तो 3 टीचर हैं, सिर्फ 3 टीचर हैं। टोटल 3 टीचर हैं। तो सर अच्छा। आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ तो 3 टीचर वो उनको क्या पढ़ाएंगे और क्या दिखाएंगे। जी। तो सबसे ज़्यादा तो हमें ये प्रॉब्लम है। ये बात आपने टीचरों को बताई है आज यहाँ बताइए सर मीटिंग हमें। में? जी जी। उन्होंने भी कहा कि ये प्रॉब्लम हमें भी हो रही है बहुत ज़्यादा। जी। कहीं त्रेहठ जाना पड़ता है, कहीं खवास जाना पड़ता है, तो हमें मुश्किल है। हाँ जी। तो एक नंबर ये हो गया। दूसरा नंबर ये है सर कि हमें हमारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है यहाँ पे पढ़ाई की, यही कि हमारे स्कूल है जो स्कूल हाई स्कूल होना चाहिए। अच्छा, ये मिडिल स्कूल है, हाई होना मिडिल चाहिए। स्कूल है, हाई स्कूल होना चाहिए। तो पहले जो 10th बच्चे हैं जो मिडिल स्कूल के बाद कहाँ जाते हैं? यहाँ से सर त्रेहठ पे जाना पड़ता है, जाके मोगला पे जाना पड़ता है। त्रेयाट कितने किलोमीटर है यहाँ से? त्रेहठ यहाँ से सर कम से कम ही 20 किलोमीटर हो गया, 35 किलोमीटर दूर है। त्रेयाट। यहाँ से 35 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो आप खुद लगाइए कि गाड़ियों की पहले ही प्रॉब्लम है। तो यहाँ से त्रेहठ बच्चा जाएगा तो वो रात को घर पे आ सकेगा? वहाँ पे छोड़ेंगे तो वहाँ भी फैसिलिटी नहीं है हमारे बच्चों को। हमारा हाई स्कूल होना चाहिए, 10th कम से कम। मैं तो कहता हूँ प्रेम ये होना चाहिए, हाई सेकेंडरी होना चाहिए। ये कितने साल हो गए इस लेकिन स्कूल अगर को हाई बने हुए? सेकेंडरी नहीं तकरीबन तो 10वीं तो होना स्कूल को चाहिए बने ना। हुए कितने साल हो गए इसको? इस स्कूल को सर काफ़ी साल हो चुके हैं। तकरीबन पुराना स्कूल है। काफी पुराना है। हाँ पुराना है। 35 साल हो गए, हाँ 35 से ऊपर हो गए। तो ये 30 स्कूल आपने होगा। आपने कोई बात करी? आप क्या बात हुई आपकी इनके साथ, टीचर्स के साथ, क्या स्कूल को लेकर? तो ये आप ठीक है स्कूल अभी बच्चे शच्चे जैसे? सब ठीक तो है, मगर हमारे बच्चे चल नहीं रहे, कैसे ठीक है? अच्छा। टीचर कम है, ज़्यादा बच्चे हम गरीब लोग हैं, पढ़ा नहीं सकते। आगे 8वीं जब बच्चा पास हो जाता है, इससे बाहर हम आगे पीछे कहाँ पढ़ाएंगे? हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है यार, बच्चे को हम बाहर चला सकें और गाड़ी का किराया दें, शाम को वापस आए घर आए बच्चे, वो सुबह भी दें और शाम को वापस आएँ, तो कहाँ से लाएँ इतना किराया? हम मजदूर लोग दिहाड़ी लगाते हैं तो रात का खाना बनाते हैं, और दिहाड़ी नहीं लगाएंगे तो रात को खाना कहाँ से बनेगा? 3-3 4-4 बच्चे हैं हमारे, एक एक आदमी के, वो कहाँ से पढ़ाएंगे, वो सिखाएंगे? इसमें क्या सिखाएंगे हम? तो ये आप 8th तक पढ़ा के उसके बाद नहीं पढ़ाते बच्चों को? क्या सर, क्या पढ़ाएंगे? अब इतना पैसा ही नहीं हमारे पास, स्कूल ही नहीं है, कैसे पढ़ाएंगे? तो क्या आप अभी सरकार ने अभी जैसे मोदी जी ने, जो प्राइम मिनिस्टर जी है, वो काफी कार्यक्रम चला देखिए रहे सर, हैं, अगर उनसे मोदी कुछ जी कहना ने चाहेंगे कहा आप? है, मैं कहूँ मोदी जी ने कहा कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। देखिए सर, 8वीं के बाद, 8वीं क्लास से बाद अगर बच्ची को हम यहाँ से त्रेहठ भेज सकते हैं, जाके वदन भेज सकते हैं, 30 या 35 किलोमीटर पे पैदल बच्ची जाके वापस आ सकती है। जब 8वीं क्लास होके 9वीं में जाएगी तो वो घर में बैठ जाएगी, उसने जाना ही नहीं है। दूर दराज इलाका है, जंगल की है, रास्ता है, रोडों की प्रॉब्लम है, पानी की फैसिलिटी नहीं है, तो क्या करेंगे बच्चे? सबसे ज़्यादा तो हमारी बच्चियों को मुश्किल हो रहा है। बच्चे तो फिर भी कहीं भाग के जाएंगे या पैदल मार्च करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो बच्ची को 8वीं से आगे कैसे ले जाएंगे? ये तो हम अपने होम मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे स्कूल है जो, इनको 2-2 क्लास तो बढ़नी चाहिए सर। तो आगे टीचर ही नहीं है तो 2 क्लास बढ़ा के क्या करेंगे? टीचर है ही नहीं सर, टीचर गवर्नमेंट ने लगाने चाहिए। आपने कभी जेडीओ से या सीईओ से बात करी? बहुत बार की है सर, क्या बहुत उनका बार जवाब की है। क्या यहाँ पे रहा? सुनाई नहीं है सर, जो आता है वही बस अपनी बात करके चला जाता है, सुनाई नहीं है सर। देखिए, इनका पेरेंट्स का जो सीधा सीधा कहना है कि हमारी सुनाई नहीं है, और जो ये बच्चियां हैं वो 8th के बाद पढ़ाने की बात है, को नकार रहे हैं कि हम उसके बाद नहीं पढ़ा सकते, और उसके लिए ये दिक्कत है कि जो स्कूल है वो 35 किलोमीटर दूर है और वहाँ तक नहीं जा सकते, और ये चाहते हैं कि इस स्कूल को, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पंगलार को अपग्रेड करके हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल बनाया जाए, तभी पढ़ा सकते हैं। अभी कुछ बच्चों से बात करेंगे। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आया था, बच्चों से बात करते। मेरा नाम नसरीन अख्तर है। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th क्लास में। तो क्या अभी टीचर कितने हैं आपके यहाँ? यहाँ टीचर बहुत कम है। कितने टीचर हैं? टीचर 4। 4 टीचर हैं। जी। तो पढ़ाई का कैसे चलता है फिर? पढ़ाई बहुत अच्छी है लेकिन टीचर कम है। तो फिर ये इतने 121 बच्चे बता रहे हैं, तो इसको कैसे पढ़ाते हैं? कंबाइन करके पढ़ाते हैं क्या? यस सर। तो आप कुछ सरकार से कुछ कहना चाहेंगे?
प्राइम मिनिस्टर साहब से कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, जी बताएं क्या कहेंगे। हमें यहाँ 10th का स्कूल चाहिए। जी तो अगर ये 10th का स्कूल नहीं बनता तो आपको आगे पढ़ने का कुछ रहेगा? हमें नहीं, घर वाले आगे एडमिशन ही नहीं लेने देंगे, क्योंकि हमें दूर घर वाले छोड़ते ही नहीं, एडमिशन लेने ही नहीं देते हैं। तो कितने दूर जाना पड़ेगा आपको अगर? बहुत दूर जाना पड़ेगा हमें। जी जी कहीं ना कहीं जो ये बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात की जाती है उसमें कहीं ना कहीं ये दिक्कत आ रही है। जैसा कि आपने सुना, एक बच्ची ने कहा कि हमें जो घर वाले हैं 8th के बाद हमें स्कूल ही नहीं छोड़ेंगे। किसी और बच्ची के साथ भी बात करेंगे, बैठ रहे आप। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 6। तो क्या परेशानी है आपको यहाँ स्कूल में? हो हमारे स्कूल में टीचर कम है टीचर कम है जी। तो बच्चे जाते हैं, उसकी परेशानी है। तो जी। कुछ आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? प्राइम मिनिस्टर साहब से कुछ कहना चाहेंगे आप? जी। क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहती हूँ हमें टीचर्स आए और 9th का स्कूल 10th का। जी जी ठीक ठीक। तो ये बच्चे, इनका ये कहना है कि हमें जो है वो स्कूल है जो हाई स्कूल चाहिए। तो मैं बता दूं, ये कैमरामैन से अनुरोध करूंगा, ये जो पेरेंट्स भी आए हुए थे आज इनके, ये देख लें। और यही जो जगह है ये स्कूल की जगह है। और ये सामने आप देख सकते हैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पंगलार की जो बिल्डिंग है, यहाँ हम खड़े हैं। और 121 बच्चे हैं जो इस स्कूल में पढ़ रहे हैं और 3 टीचर हैं जो वो इनको पढ़ा रहे हैं। अभी हम जो यहाँ के टीचर हैं उनसे भी बात करेंगे, आप जुड़े रहें। जो है हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, जो इनसे बात करेंगे, जो ये आज पेरेंट्स मीटिंग थी उसको लेके। जी अपना शुभ नाम बताएं। करण सिंह नाम है सर मेरा। जी करण जी, ये बताएं आप, जो ये आज पेरेंट्स मीटिंग थी इसमें जो पेरेंट्स थे वो बता रहे हैं कि टीचर ही नहीं है, 3 टीचर हैं सिर्फ। क्या ये सही बात है? सर पहले मैं आपका थैंक्स करूंगा कि आप इतनी दूर आए हैं हमारे पास यहाँ पे। जी जी आज पेरेंट्स मीटिंग थी तो पेरेंट्स ने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है। 3 ही टीचर हैं, हम मिडिल स्कूल है, हमारे पास 121 एनरोलमेंट है। हाँ जी। और फिर बड़ी बात थी, पेरेंट्स ने आज इस बार ज़्यादा ये मुद्दा उठाया कि हमारी इस बार 8th में भी बेटियों की हमारी एनरोलमेंट ज़्यादा है। तो 8th पास करके, क्योंकि 8th का एग्ज़ाम हो चुका है अब, तो 8th पास करके बेटियां कहाँ जाएंगी? क्योंकि पेरेंट्स काफ़ी देर से जी डिमांड कर रहे हैं कि हमारा स्कूल हाई होना चाहिए। और हमें पूछते हैं कि हाई हो गया इस बार। कई पेरेंट्स ने हमें पूछा कि इस बार हाई हो गया। तो हमने बोला कि हमें तो कोई ऑर्डर नहीं आया है। तो वो बोलते हैं कि हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, हमने अपने लीडरों से बात की हुई है कि हमारा हाई हो जाएगा। तो लेकिन हुआ नहीं है। वो ऐसे ही शायद कोई लीडरों ने कहा हाँ, नहीं ये मुझे आप एक बात बताएं, आप इसी गांव के रहने वाले, इसी एरिया के रहने वाले, मुझे एक बात बताएं, आप जो ये 8th की, जैसे बच्ची ने एक बात कही, 8th की बच्ची ने कहा कि मुझे माता पिता जी जो है आप वो स्कूल जाने की अनुमति नहीं देंगे, तो ये सही कहा क्या? सर मैं आपको बताऊं, पिछली बार भी यही बात हुई हमारे पास। पिछले बार कम से कम कोई 15 लड़कियां 8th पास करके गई हैं, जिनमें से सिर्फ 2 ने एडमिशन ली है 9th में, बाकी की ड्रॉप कर चुकी हैं। वजह स्कूल की है कि हाई स्कूल नहीं है, क्योंकि उनको दूर जाना पड़ा। और इस बार जो बच्ची कह रही थी वो बिल्कुल सही कह रही है कि पेरेंट्स अब उनको नहीं भेजेंगे। कहाँ भेजें? दूर है, हाई स्कूल दूर है, इसलिए उनकी बड़ी जेन्युइन डिमांड है जो पेरेंट्स की, जो बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, कोई दो राय नहीं। मतलब 8th के बाद बच्ची को 8th के बाद बच्चियां ड्रॉप करती हैं मैक्सिमम। कितने दूर स्कूल है जो आगे हाई स्कूल है, जो कितना है? सर हाई स्कूल जहाँ पे 2 हाई स्कूल हैं, नारला हाई सेकेंडरी स्कूल, एक ओदन हाई सेकेंडरी स्कूल। हाई स्कूल की एजुकेशन तो वहीं मिलेगी सेकेंडरी की, लेकिन वहाँ पैदल जाना पड़ता है इनको। कितना किलोमीटर होगा या कितना टाइम लगता होगा? ये कोई 15 किलोमीटर दूर है दोनों जगह पे? दोनों जगह पैदल है। और दोनों जगह पैदल है, क्योंकि यहाँ गाड़ियों की कोई सुविधा नहीं है। जहाँ से गाड़ियां रन करती हैं सुबह त्रियाड़ और मोगले के लिए जाती हैं, ओदन और त्रियाड़ के लिए बता रहे थे 35 किलोमीटर, लेकिन त्रियाड़ से ही 35 नहीं होगा, 30 किलोमीटर त्रियाड़ है, 30 ही मोगला है। दोनों जगह पे। और जहाँ के लोग जो गाड़ियों में भेज भी नहीं सकते, क्योंकि गाड़ियां कभी जहाँ पे तो खटारा गाड़ियां चलती हैं तो कभी खराब हो जाती हैं रास्ते में, कभी कुछ हो जाता है। और लोगों के पास इतना सरमाया तो है नहीं कि वहाँ पे रेंट पे रह के तो बच्चे पढ़ाएंगे, घर का काम कौन करेगा, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। वो ड्रॉप भी करते हैं बच्चे। कुल मिला के 8th तक ही बच्चियां पढ़ती हैं। 8th तक ही एजुकेशन है। पिछले साल 2 गई थी, सिर्फ 2 गई थी, बाकी 15-20 जो थी। और इस बार भी वही हाल है। ये देखा आपने, जो मोदी जी ने जो कहा था बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, उन्होंने तो एक अच्छी सोच रखी थी, लेकिन जो एक्चुअल में फील्ड में जो ग्राउंड जीरो से अगर हम बात करें तो वो बताएं, पिछले साल जैसे सर ने बताया कि 15-20 लड़कियां ऐसी जिन्हें ड्रॉप करना पड़ा सिर्फ स्कूल ना होने की वजह से। 35 किलोमीटर दूर है स्कूल ना होने की वजह से। अभी कोई और कोई स्कीम आई है आपके स्कूल में जो बच्चों को
कुछ बेनिफिट हो जो स्पोर्ट्स के हिसाब से या कहीं? हमारे पास तो मैं थैंक्स कहूँगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, और हमारे जहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने चलो हमारा स्कूल पीएम श्री की कैटेगरी में आया है। जी, तो जी। पीएम श्री में थोड़ा बहुत आता है, हमारे को फंडिंग आती है, नहीं तो हमारे स्कूल जो थे बड़े ही ऐसे थे, तो इसमें सारी थोड़ा सा funding हाँ थोड़ी सी आती है, जिसमें हम बच्चों का कुछ रिक्रिएशन या कोई वोकेशनल इनको थोड़ा सा ट्रेन करा सकते हैं। तो और कुछ आप मोदी जी से कहना चाहेंगे? चलो मोदी जी तो वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, हमारी तो यही रहेगी कि बेटियों के बारे में कुछ सोचें, अगर हमारा स्कूल जहाँ पे हाई हो जाए तो बहुत बहुत थैंक्स मिलेगी। ठीक है, ये थे हमारे साथ करण जी जो यहाँ हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, तो उन्होंने भी बताया कैसे दिक्कत है बेटियों की। आप देखते रहें पंजाब के साथ।